नमस्कार। एसएस कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय चित्रकला में सड़ंग। भारतीय चित्रकला का सड़ंग 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग। सड़ंग मतलब 6 अंग। 6 अंग। कामसूत्र का लेखक जो है वो वात्स्यायन है और भारतीय चित्रकला में सड़ंग का लेखक जो है वो यशोधर पंडित है। तो कामसूत्र के प्रथम भाग के 3य अध्याय में यशोधर पंडित ने भारतीय चित्रकला में सड़ंग का वर्णन किए हैं, जो इस प्रकार से एक श्लोक पर आधारित है। रूप भेदा परमाणि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग। सादृश्य वर्णिका भंग। तो ये 6 अंग है। पहला रूप भेद, दूसरा परमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य योजना, 5वां सादृश्य, 6ठा वर्णिका भंग। तो आइए चलते हैं हम। सबसे पहला प्राचीन नियम, प्राचीन सड़ंग का पहला अंग जो रूप भेद है। जब हम प्रकृति के गोद में आंखें खोलते हैं तभी से हमें विभिन्न रूपों का देखने को मिलता है। विभिन्न रूप, विभिन्न आकार, विभिन्न प्रकृति का नेचर। आँख खोलते ही इसके रूप से हम रूबरू होते हैं। तो ये चित्रकला का सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें एक आकार का महत्वपूर्ण होना आवश्यक है। और किसी पेंटिंग अगर बनाते हैं तो उस आकार को हम अनुभव करते हैं, और जिस आकार को अनुभव करते हैं उसी आकार को हमने चित्रफलक पर बनाते भी हैं। तो ये हो गया रूप भेद बनाने का पहला नियम। आकृति का किसका और किस जगह का है ये जानते हैं। या रूप में जैसे मान लीजिए किसी डब्बा हो गया तो उसका रूप कैसा है, किसी आदमी हो गया उसका रूप, जानवर हो गया उसका रूप, ये सभी का रूप अलग अलग होते हैं। रूप में विभिन्नताएं होती है। तो इसी रूप के विभिन्नताएं को हम चित्रकला के पहला अंग मानते हैं, सड़ंग मानते हैं। भारतीय चित्रकला का पहला अंग है। भारतीय चित्रकला का दूसरा अंग परमाण। परमाण से हमें तात्पर्य होता है कि परमाण होना चाहिए कि वस्तु किसका बना रहे हैं, किसका पेंटिंग चित्र कर रहे हैं, किसका आकार का हम वर्णन करना चाहते हैं, या आम का पेड़ बना रहे हैं उसी का आकार का आभास हो। यानी भ्रमहीन वस्तु जो है वो पैदा ना हो, भ्रम नहीं पैदा हो कि जैसे मैंने आम बनाया और केला लगने लगे, महुआ लगने लगे, ये गलत हो जाएगी। तो परमाण से मतलब होता है कि प्रमाणित हो। और दूसरा बात यह है कि प्रमाणित हमें कैसे होगा, तो इसके लिए हमें माप तौल, गहराई, ऊंचाई, लंबाई, मोटाई आदि का ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम प्रमाणित कर पाएंगे कि हाँ ये इस वस्तु का चित्रण किया गया है, इस वस्तु का आकार है। तो प्रमाण से तात्पर्य ये है जैसा कि हमने देखा उसी रूप में प्रमाणित हो। तो अब हम चलेंगे भारतीय चित्रकला सड़ंग के तीसरे अंग भाव। भाव अर्थात हमें भाव का ज्ञान होना अति आवश्यक है। भाव हमें पेंटिंग के रीढ़, एक महसूस कराती पेंटिंग की रीढ़ होती है जो उसके भावनाओं से जुड़ी होती है, जो हर तरह के भाव पैदा करती है। जैसे क्रोध का हो गया, हंसी का हो गया, उल्लास का हो गया, रौंद का हो गया, शांति का हो गया, भक्ति का रस हो गया, करुणा रस हो गया। ये सब सारी रस हमें इसी भाव के माध्यम से होता है। तो इन भावों को हम पेंटिंग में दिखाते हैं। तो ये 3य अंग है भाव की, जिसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके माध्यम से हमें अस्थाई भावों को ज्ञान में आता है, जो हम पेंटिंग पर बनाते हैं। जैसे एक पीछे पेंटिंग लगी हुई देख सकते हैं कि ये हंसी का भाव ली हुई ये बच्ची जैसे एक पंप से स्नान करने की मुद्रा में है। तो एक भाव है, एक हंसी मुद्रा, एक रोते हुए मुद्रा। तो ये भाव का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। भारतीय सड़ंग के चतुर्थ नियम लावण्य योजना, यानी उसे सही जगह पर बैठाना, सुंदर लगना। लावण्य किसी चित्र या आकृति को उसके महत्व के अनुसार उसके जगह पर बैठाना, या ये कह सकते हैं कि उसके माप तौल का अध्ययन करना।
यानी माप तौल कहाँ कितना दूरी होता है, किसी चित्र को बनाने के लिए कितना दूर पर बैठना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना दूरी होना चाहिए। जैसे एक आँख के बीच में एक आँख की दूरी होती है तो दूसरी आँख होती है। फिर जितने बड़े नोज होती है, नाक होती है, उतने बड़े ही कान होती है। तो ये लावण्य योजना से तात्पर्य है कि पेंटिंग को हम सही जगह पर बैठाएं, एक कंपोजिशन दें, उसे सही कंपोज करें, सही संयोजन करें तो पेंटिंग हमारी अच्छी लगेगी। जैसे पेंटिंग में अगर सही जगह पर नहीं बैठा, एक कोना में एक बना दे और बाकी बैकग्राउंड उसका खाली रह जाए तो वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो ये रंग आकृति से मिलकर, रंग कंपोजिशन मिलकर, रंग और आकृति दोनों मिलकर लावण्य योजना का निर्माण करते हैं। पांचवी अंग में चलेंगे। पांचवा अंग है सादृश्य। सादृश्य यानी यथार्थ, वास्तविक, जो हमने देखा, जो महसूस किया, जो फील किया, सेम वही होनी चाहिए। अब उसको बनाने के लिए, यथार्थ बनाने के लिए, यथार्थ का के पास जैसे तो एक कल्पना शक्ति से बनाते हैं और दूसरी यथार्थ बनाते हैं, यथार्थ वास्तविक बनाते हैं। तो कल्पना शक्ति से बनाई हुई चीज़ें जो हम कल्पना से बनाएंगे तो उसमें एक कल्पना दिखता है कि हमने कल्पना करके उसके साकार रूप दिया है। और वास्तविक रूप में जैसे हमने वास्तविक रूप में देख रहे हैं, जैसे कोई पेड़ देख रहे हैं, कोई पशु देख रहे हैं, कोई पक्षी देख रहे हैं, या मॉडल स्टडी कर सकते हैं, या फोटोग्राफी में भी मॉडल स्टडी किया जाता है, मॉडल बैठाकर फोटो खींचा जाता है। वो सादृश्य के रूप में, वास्तविक रूप में वो एक चित्रफलक पर या फोटोग्राफ के माध्यम से, बैनर के माध्यम से हमें सादृश्य को प्रस्तुत करते हैं। सादृश्य किसी का नकल नहीं होता है, सादृश्य जो वास्तविक है वो वही रहेगा। भारतीय चित्रकला का सबसे अंतिम छठा जो है वो वर्णिका भंग है। वर्णिका भंग को अध्ययन करने के लिए हमने एक पेंटिंग बनाने के लिए हमको कलर की ज्ञान होना आवश्यक है और रंग के ज्ञान होना आवश्यक है। वर्ण यानी रंग। अब रंग को ज्ञान होना, इसको हम 4 भाग में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहला, वर्ण का ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन से रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा, ब्लू, ये सब तो रंग सभी लोग जानते हैं। तो दूसरा, वर्ण का मिश्रण यानी रंगों का मिश्रण। रंग का मिश्रण मतलब लाल और पीला मिलेगा तो कौन सा रंग बनेगा, तो लाल और पीला मिलने के बाद ऑरेंज बनेगा, नारंगी। तो इस तरह का हमें ज्ञान होना, वर्णों के मिश्रण से ज्ञान होना अति आवश्यक है। फिर वर्णवर्तिका। वर्णवर्तिका से तात्पर्य है कि सावधानियाँ। जैसे कोई पेंटिंग बना रहे हैं, जैसे एक पीछे बैकग्राउंड में पेंटिंग लगी हुई है और वर्णवर्तिका, यहाँ पानी के जगह पर हम काला रंग लगा दें तो वो तो गलत हो जाएगी। तो इसलिए इसमें सावधानियाँ देखी जाती है, वर्णवर्तिका देखी जाती है। और चौथा है वर्ण प्रतीक यानी रंगों का प्रतीक चिन्ह। जैसे भूरा होता है, उसमें अधिक कंपन होता है। लाल होता है, वो बहुत तीव्र गति का रंग होता है, बहुत उष्मीय रंग होता है। तो लाल बहुत दूर से ही दिखता है, बहुत चटक रंग उससे होती है। तो ये वर्ण प्रतीक चिन्ह होती है, या किस वस्तु का क्या प्रतीक चिन्ह है। जैसे आदमी का रंग बनाने के लिए गोरा हो या काले हो, सांवले हो, तो इस तरह का प्रतीक रंग सिलेक्ट करनी चाहिए और उसको उपयोग करना चाहिए। तो वर्णिका भंग से तात्पर्य यह है कि हमें वर्णों का ज्ञान होना चाहिए एक पेंटिंग बनाने के लिए, जो अति आवश्यक है। तो हमने ये जाना भारतीय चित्रकला में षडंग के हमने 6 अंगों का आज हमने अध्ययन किया। रूप भेद, परिमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। तो ये 6 अंग मिल करके एक सफल पेंटिंग का निर्माण करते हैं। ये 6 विधि मिल करके एक सफल पेंटिंग का निर्माण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।